नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 15 सितंबर 2021, दिन बुधवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिला प्रशासन को देश के सबसे बड़े टूरिज्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बस्तर जिला प्रशासन को। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिला प्रशासन को देश के सबसे बड़े टूरिज्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बता दें कि देश के सबसे बड़े टूरिज्म ट्रेड फेयर में बस्तर को द मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार बस्तर पर्यटन प्रतिनिधि मंडल ने ग्रहण किया। बता दें कि बस्तर जिला प्रशासन की नई पहल आमचो बस्तर पर्यटन समूह से 14 टूरिज्म गाइड कोलकाता TTF मेले में शामिल हुए थे, जिन्होंने मेले में स्टॉल लगाकर देश दुनिया के अलग अलग कोने से पहुंचे पर्यटन प्रेमियों को बस्तर आने का आमंत्रण दिया। साथ ही उन्हें बस्तर की विशेषता से भी परिचित कराया। इस अनूठे कार्यक्रम में यह पहली बार हुआ है जब किसी जिला ने न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि कोने कोने से आए ऑपरेटर एवं समूहों को बस्तर पर्यटन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कोलकाता गए 14 सदस्यों को जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों से चयनित किया गया था। राज्य शासन द्वारा बस्तर पर्यटन व क्षेत्रीय प्रगति को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों को सर्व सुविधा संपन्न कराया जा रहा है। बस्तर में पर्यटन रोजगार ट्रेनिंग, पर्यटक ट्रैकिंग, रैंपलिंग, पैरामोटर, कैंपिंग, बस्तरिया व्यंजनों का उपलब्धता, टूरिज्म गाइड सुविधा, उसार टेढ़ा बांध, बादल में इको रिजॉर्ट समेत पर्यटक स्थलों पर सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के किस जिले में बैडमिंटन अकादमी शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर जिले में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की राजधानी रायपुर में बैडमिंटन अकादमी शुरू करने की घोषणा की है। इस प्राधिकरण की समिति में जल्द ही खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी। छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के माध्यम से राज्य की खेल अकादमियों का संचालन प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समस्त खेल संघों से प्रशिक्षकों एवं सीनियर खिलाड़ियों के माध्यम से खेलों के नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था करने, प्रमुख खेलों जैसे हॉकी, तीरंदाजी, तैराकी, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन आदि खेलों की प्रशिक्षण सुविधाओं पर विशेष रूप से ध्यान देने को कहा है। इसमें अब छत्तीसगढ़ खेल प्राधिकरण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कोचों की नियुक्ति की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 14 सितंबर को। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी की लोकप्रियता को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा को अपनाया गया था। बता दें कि पहली हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाद में इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। हिंदी विश्व की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत का राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में वर्धा आश्रम की तर्ज पर किस स्थान में वर्धा आश्रम का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र के वर्धा की तर्ज पर नवा रायपुर में सेवाग्राम वर्धा आश्रम का निर्माण किया जाएगा। इसमें आज़ादी के 75वें वर्ष में आज़ादी की लड़ाई के मूल्यों, सिद्धांतों व आदर्शों को स्थापित किया जाएगा। यह नवा रायपुर में 75 से 100 एकड़ जमीन पर निर्माण किया जाएगा। इस सेवाग्राम आश्रम का निर्माण मिट्टी, चूना पत्थर जैसी प्राकृतिक वस्तुओं से निर्माण किया जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित सेवाग्राम है, जिसकी स्थापना सन 1936 में महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा के निवास के रूप में की गई थी।
ताकि वहां से वे मध्य भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर सके। वर्धा का यह संस्थान महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप ग्रामीण भारत के पुनर्निर्माण का केंद्र भी था। यहाँ गांधीवादी सिद्धांतों, ग्रामीण कला और शिल्प के केंद्र विकसित किए जाएंगे, जहाँ अतिथि विषय विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सुब्रमण्यम स्वामी ने। भारतीय सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा हाल ही में लिखी गई पुस्तक का नाम ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया है। उन्होंने ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक एक पुस्तक को प्रकाशित करवाया है। हाल ही में उन्होंने यह पुस्तक प्रकाशित करवाया है, जो कि यह बताती है कि कैसे आतंकवाद का मुकाबला उचित प्रतिबंधों के भीतर मानव और मौलिक अधिकारों के साथ किया जा सकता है, जिन्हें संविधान द्वारा अनुमत और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। इस अध्ययन की यह थीसिस है कि आतंकवाद को रोकने के लिए भारत को एक राष्ट्र के रूप में पहचान की अवधारणा को बढ़ावा देना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले के 1000 एकड़ में टी लैंड का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जशपुर जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में कोटेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, धमतरी जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, भूपेंद्र पटेल को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण सिटी बनाने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। यह राज्य के किस जिले में बनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2021 पुरुष वर्ग खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, डेनियल मेदवेदेव ने। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य कितना तय किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3000 रुपये प्रति क्विंटल। अब हम कल के क्विज का आंसर जान लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य में 2020 तक पात्र कुल किसानों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 21.45 लाख। वर्तमान में राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों की संख्या 29,80,000 से अधिक हो गई है, यानी कि लगभग 30 लाख। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश भर में प्रथम स्थान का राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त किया है। इस योजना के तहत किसानों का सर्वाधिक पंजीयन बिलासपुर जिले में पूरे देश भर की तुलना में सर्वाधिक हुआ है। इस योजना के क्रियान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बिलासपुर को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है। दूसरा प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा सीताफल फार्म राज्य में कहाँ स्थित है? यह स्थित है दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक के धौरा भाठा गांव में। एशिया का सबसे बड़ा सीताफल फार्म दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक के अंतर्गत धौरा भाठा गांव में स्थित है। यहाँ लगभग 500 एकड़ के इस फार्म में 20 प्रकार के फल लगे हुए हैं। इसमें से केवल 180 एकड़ जमीन में सीताफल लगा हुआ है। बता दें कि यहाँ बालानगर प्रजाति के सीताफल उगाए जाते हैं, जो कि सीताफल की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति मानी जाती है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य के किस ग्राम को गोद लिया है? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को शहरी गवर्नेंस में पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है?